हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोवा यूनिवर्सिटी की। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशन एंड ऑल्सो बाकी भी कोर्सेज है जिनके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। बट अगर आप और किसी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, राइट। सो देखिए, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट इज unigoa.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ऑल्सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा। आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो गाइस, जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ये एक्चुअली लैंडस्केप मोड है, इसलिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी दिख रहा है। सो आप डायरेक्टली पीएचडी के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या जिस भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, आई मीन क्लिक अगर नहीं करते हैं तो व्हाट एल्स यू कैन डू इज कि आप स्क्रॉल करेंगे, देन यहाँ पे आपको एडमिशन्स का सेक्शन दिख रहा है, राइट। सो पीजी एडमिशन्स ओपन है, देन पीएचडी ओपन है, एमसीए एंड एमबीए भी ओपन है। सो हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन की। डायरेक्टली इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, देन ओपन होगा ये वाला डेडिकेटेड पोर्टल। इसका भी लिंक यस डिस्क्रिप्शन में है, सो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, गोवा यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट। सो सबसे पहले पीजी एडमिशन से रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन है। पीजी एंड बीएड के भी फॉर्म्स ओपन है। सिलेबस देख सकते हैं आप एंड सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में एडमिशन हो रही हैं। नेक्स्ट, पीएचडी एडमिशन मार्च 2021-2022। एप्लीकेशन पोर्टल पे जाने के लिए क्लिक हियर पे, आई मीन इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। अभी हम विजिट भी करेंगे एंड उसके बाद एडमिशन नोटिफिकेशन। सो इस ब्लू लिंक पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले लास्ट डेट क्या है? सो लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन इज 25 मार्च 2022। सो 25 मार्च से पहले अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपको अप्लाई करना हो तो। सो अब हम ओपन करते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन को एंड देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशंस को। तो चलिए ओपन करते हैं इसे। सो यस, गोवा यूनिवर्सिटी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे ईमेल दिख रहा है। सो आपको कोई इशू है तो आप मेल कर सकते हैं। देन कॉन्टैक्ट नंबर भी है, बट आई एम नॉट श्योर वर्किंग है या नहीं। सो देख लीजिएगा अगर कोई इशू है। 3 मार्च डेटेड है ये नोटिफिकेशन। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम मार्च 2022। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डेट। तो एक्चुअली तो काफ़ी सारी चीज़ें, बट हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो ऑनलाइन अप्लाई करना है फ्रॉम 8 मार्च टिल 25 मार्च। सो 8 मार्च से स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशन एंड आप 25 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है या दी हुई है एनेक्सोर में, अभी हम देखेंगे। उससे पहले ऑर्डिनेंस है, सो आप वेबसाइट पे विजिट करके ऑर्डिनेंस OA 19A को पढ़ सकती हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में लास्ट डेट हमने देख ली 25 मार्च है। इंटरव्यूज़ डायरेक्टली होने हैं 11 से 13 अप्रैल 2022 तक। सो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है अभी हम देखेंगे एंड बाकी जो डेट्स हैं वो बाद में अनाउंस होंगी। क्राइटेरिया क्या है? सो देखिए, मास्टर्स डिग्री है अगर आपके पास और 55% मार्क्स के साथ है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बाकी पूरे पैराग्राफ को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देन 5% का रिलैक्सेशन है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि रिजर्व कैटेगरी के हैं, या फिर अगर आपने किया है मास्टर्स 19 सितंबर 1991 से पहले तो आप भी आई मीन रिलैक्स्ड है, 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। देन आप इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं रिसर्च। सो आपका एक मेन सब्जेक्ट होगा पीजी का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी अलाइड सब्जेक्ट में कर सकते हैं, या अगर इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर है आपके सब्जेक्ट का तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका प्रोसेस क्या है ये आप ऑर्डिनेंस में पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल आप 3 सब्जेक्ट्स के लिए मैक्स टू मैक्स अप्लाई कर सकते हैं एंड यस सेम चीज़ दैट इज़ कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए तो अलग अलग एप्लीकेशन करना होगा ना, अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। सो अलग अप्लाई करना है कि नहीं वो अभी हम देख लेते हैं, बट यस फीस आपको सेपरेटली पे करनी होगी, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे है कि अगर आपको सीजीपीए मिला है तो परसेंटेज में आप उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या परसेंटेज है तो उसे ग्रेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो फॉर्मूला गिवन है। नेक्स्ट, एडमिशन किस पर्टिकुलर या इस पर्टिकुलर सेशन में जो एडमिशन है वो किन कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। सो अगर आपके पास नेट है, नेट लेक्चरशिप है तो भी आप एलिजिबल हैं। जीआरएफ हैं आप तो एलिजिबल हैं। स्लेट है, सेट है, जस्ट क्वालिफाइड है, आईसीआर नेट क्वालिफाई किया आपने, गेट क्वालिफाइड हैं, डीएसटी इंस्पायर है या एमफिल डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। बट अगर एमफिल आपने डिस्टेंस मोड से किया तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ऑल्सो लास्ट ईयर जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था गोवा यूनिवर्सिटी का GU PET, अगर आपने उसमें पार्ट लिया था एंड आप
क्वालिफाई कर लिया है आपने उसे, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सो जो पेट हुआ था वो जो दिसंबर 2020 एंड अगस्त 2021 दोनों में हुआ था, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं। अभी आपको अप्लाई फिर से करना होगा एंड आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा, एंड बाकी जो एग्जेम्प्टेड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स जो कि हु आर अदरवाइज क्वालिफाइड बट एग्जेम्प्टेड हैं, तो उनके लिए है दैट आप अपीयर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसेस, सो पोर्टल का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली इससे भी विजिट कर सकते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं एप्लीकेशन के टाइम। देन एप्लीकेशन फीस, सो देखिए आपको 600 रुपीज़ पे करने होंगे पर सब्जेक्ट। सो आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैक्स 3 के लिए कर सकते हैं, सो आपको 600 ईच पे करना होगा। एंड आप एक बार अप्लाई करते समय देख लीजिएगा, आई थिंक जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो उसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एंड SC/ST के लिए ये जो फ़ी है एप्लीकेशन फ़ी, इट इज़ 300 रुपीज़। एंड अगर आप पर्सन हैं विद डिसेबिलिटी तो आपके लिए ज़ीरो फीस है, ओके। देन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू होगा एंड देन 50% मार्क्स का क्राइटेरिया बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं ऑब्वियसली उन्हें इक्वलेट किया जाएगा ना, दैट इज़ कि जो जिन्होंने पेट दिया था उनके पास उनके मार्क्स होंगे, राइट। सो 70% वेटेज उसका होता है। एंड देन JRF जो भी है या जो एग्जेम्प्टेड है उनके लिए क्या होगा, सो उनके लिए है दैट 70% कॉम्पोनेंट ऐड करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा आपके मार्क्स का, एंड उसका जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे गिवन है। देन इसी तरह से डिफरेंट है। सो अगर आपने GPAT क्वालिफाई किया है तो उसके लिए लिखा हुआ है, MPhil के लिए अलग से लिखा हुआ है, राइट। सो प्लीज़ एक बार इसे देख लीजिएगा अगर आप चाहें तो, ये एक्चुअल में कैसे मार्क्स कैलकुलेट होंगे, ओके। एंड कैसे प्रेफरेंस मिलेगा वो भी है कि अगर आपके पास JRF है तो ऑब्वियसली आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद नेट कैंडिडेट्स को, देन DST इंस्पायर, देन MPhil होल्डर, देन नेट क्वालिफाइड, सेट क्वालिफाइड, एंड इन सभी को ऑब्वियसली GUPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ये लिखा हुआ है। इन केस अगर जो आपके मार्क्स होते हैं ओवरऑल वो सेम हो जाते हैं, ठीक है, तो इस केस में प्रेफरेंस का ऑर्डर यही रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज असिस्टेंट, सो कोई इशू है सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं admissionphd@unigoa.ac.in पे, करेक्ट। देन यहाँ पे एनेक्शोर्स है। सो गाइज देखिए एनेक्शोर 1 है, ये डिटेल में आपको बताया गया है कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या किस पर्टिकुलर कॉलेज के किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, किस पर्टिकुलर फैकल्टी के अंडर, एंड वो भी उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो किस एरिया में है। जैसे कि देखिए सबसे पहले डॉक्टर सुनीता हैं, सो ये डिपार्टमेंट ऑफ मराठी की हैं, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें यू कैन सी दैट मराठी के ऑब्वियसली सीट्स हैं, और एरिया क्या है मैम के रिसर्च का, सो मिडीवल मराठी लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, देन मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, एंड इसमें ओवरऑल 3 सीट्स हैं, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे से बताया गया है, प्लीज़ आपका जो भी सब्जेक्ट हो देख लीजिएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे फैकल्टी आप देखेंगे तो उसके बाद स्किप मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको मेन गोवा यूनिवर्सिटी के लिए पहले डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यू कैन सी नेक्स्ट दैट मनोहर पारिकर स्कूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। देन स्कूल है अलग अलग, जैसे संस्कृत फिलॉसफी है, देन डिफरेंट स्कूल्स है, ठीक है। स्कूल्स एंड फैकल्टी के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो सेंटर्स हैं एफिलिएटेड, या फिर जहाँ से आप गोवा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके उस पर्टिकुलर सेंटर में रिसर्च कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे गिवन है। सो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे गोवा बिजनेस स्कूल है, ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स की सीट है, कॉमर्स की सीट है, मैनेजमेंट की सीट है। देन NIU आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है, सो इसमें भी देख सकते हैं आप दैट मेरिन साइंस में प्रिंसिपल साइंटिस्ट है डॉक्टर राजीव, इनके अंडर सीट है, राइट। सो उसके बाद इसी तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ये नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। उसके बाद है गोवा कॉलेज ऑफ म्यूजिक, गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट आर्ट से रिलेटेड है। सो डिफरेंट कैंपसेस, डिफरेंट कॉलेजेस, एक बार अपने सब्जेक्ट का अच्छे से देख लीजिएगा, एंड उसमें क्या क्या एरियाज हैं, किस फैकल्टी के अंडर सीट्स हैं वो। सो इसके बाद यहाँ नेक्स्ट 2 है, इसे हम जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दिया है बट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हैं। सो गाइस द थिंग इज हम नेक्स्ट में डिस्कस कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा कि वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ेगा, एंड ऑफ कोर्स मेरा प्रॉफिट है, बट टाइम टेकिंग होगा ना, ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा, तो बेटर है कि हम जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें डिस्कस करें। एंड अगर आपकी सीट नेक्स्ट 2 में आपको दिखे कि आपके सब्जेक्ट में सीट है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे अच्छे से स्क्रॉल करके नेक्स्ट 1 को कि एरिया क्या है या किस पर्टिकुलर कॉलेज या डिपार्टमेंट में सीट है, राइट। सो नाउ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मराठी जो कि फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर में है, सो 3 सीट्स है, आई थिंक ये गोवा यूनिवर्सिटी का फैकल्टी है, राइट, या डिपार्टमेंट है। देन हिस्ट्री में 1, पॉलिटिकल साइंस
साइंस 1 एंड सोशियोलॉजी 9, देन वुमेन स्टडीज़ 5, उसके बाद है फिलोसफी में 6, देन फिजिक्स 15, इलेक्ट्रॉनिक्स 4 एंड मैथ्स 2, देन बॉटनी 20, बायोटेक 11, माइक्रोबायोलॉजी 11, zoology 16, देन केमिस्ट्री 30 सीट्स, मैरिन साइंस में 22 है, देन अर्थ साइंस 3 एंड मैरिन माइक्रोबायोलॉजी में 20 सीट्स। गोवा बिजनेस स्कूल में कॉमर्स 7, इकोनॉमिक्स 5 एंड मैनेजमेंट 5, ये टोटल है, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी, जिसमें कि मैरिन साइंस में 41 सीट्स हैं, अर्थ साइंस में 4, माइक्रोबायोलॉजी में 3 एंड केमिस्ट्री 2, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन स्टडीज़, राइट। सो जो भी था आप नाम देख लीजिएगा, उसमें मैरिन साइंस 16 एंड अर्थ साइंस की 3 सीट्स हैं। गोवा कॉलेज ऑफ म्यूजिक में 6 है, देन इंजीनियरिंग में देखिए सिविल 2, इलेक्ट्रिकल 1, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम 4, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 15, देन खांडोला का कैंपस है जो उसमें रिसर्च सेंटर केमिस्ट्री में 7 सीट्स है, ज्योग्राफी 3 एंड माइक्रोबायोलॉजी 2, देन सैंकुलिम में सेंटर है, इसमें इकोनॉमिक्स की 4 एंड हिंदी की 3 है, देन कॉमर्स का सेंटर है SSMBA, सो इसमें 1 सीट है। VM सलगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ 2 सीट्स लॉ में है, देन पोंडा में है ये पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, दादा वैदी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन की 4 सीट्स हैं, देन पार्वती बाई चौगले कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ऑटोनोमस है ये, रिसर्च सेंटर है, इसमें ज्योग्राफी से आप कर सकते हैं रिसर्च, 4 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। एंड कोई भी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत रहा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। एंड ये थे जो ओवरऑल सीट्स या डिपार्टमेंट्स, या वो डिपार्टमेंट जिनमें की सीट्स हैं। सो आप एक बार इसे देख लीजिएगा एंड एरियाज़ को भी चेक कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है, कोई भी अगर इशू रहा है वीडियो में सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, राइट। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।